स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है कि म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट्स और आपके सवालों के जवाब हम इतने सरल और आसान शब्दों में आपको समझा दें ताकि आपकी उलझनें दूर हो जाए और आप बेहतर क्लैरिटी के साथ अपने म्यूचुअल फंड निवेश को मैनेज कर सकें। चलिए देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या इस वक्त लिक्विड फंड में निवेश करने में समझदारी होगी? कब म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना आपके लिए सही होता है? अगर उम्र 70 साल से ज्यादा की हो तो इक्विटी में कितना निवेश करना चाहिए? और क्या बच्चे भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश? और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर फंड रिसर्च मॉर्निंग स्टार कौस्तुभ बेलापुरकर। कौस्तुभ, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया स्वाति जी, धन्यवाद। घर से काम कर रहे हैं आप भी? बिल्कुल, एकदम चलिए, सेफ रहने में ही सबसे अच्छा बात है। जी जी, चलिए बढ़िया। तो शुरू करते हैं कौस्तुभ, सवाल जवाब का सिलसिला। एक पहला सवाल लेने के पहले आपसे भी जान ले, इस माहौल में, इस बाजार की चाल को देखते हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड के निवेशक या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड के निवेशक को आप क्या सलाह दे रहे हैं? तो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप इक्विटी मार्केट्स को देख रहे हैं तो मार्केट काफी गिरा है पिछले एक महीने में। पर हम निवेशकों को यही बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पहले भी हुआ है कि मार्केट काफी गिरा है, 50%, 60%। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म जो होराइजन जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो आप डटे रहें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है कि आपको पैनिक नहीं करना है। और अगर आपके पास आपका जो इक्विटी एलोकेशन शायद कम था क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गया था, अभी अच्छा टाइम है, आप रिव्यू करें अपना एसेट एलोकेशन और डिसाइड करें अगर आपको और थोड़ा निवेश करना है इक्विटी में तो आप प्लीज कीजिएगा। आपके एसआईपीज कंटिन्यू कीजिएगा, वो मत रोकिएगा, क्योंकि अभी मार्केट से निकलना बहुत ही बुरी बात होगी आपकी पोर्टफोलियो के लिए। चलिए, इसी नोट पे पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अशोक टिंगरे जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। अशोक जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, हम पुणे से बात कर रहे हैं। पुणे से बात कर रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक तो इट इज यूनिवर्सल दैट मार्केट इज नाउ कोलैप्स लाइक एनीथिंग। माय क्वेश्चन इज विल बी इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मिड कैप और इक्विटी scheme जी are volatile or fluctuating. So whether जी what you call आप लिक्विड स्कीम्स में चाहते हैं? लिक्विड में लिक्विडिटी फंड में या तो स्कीम में अगर पैसा डालेंगे तो what will be the effect of this market? अशोक जी, आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 70 Are you surprised? नहीं, आपने जिस तरीके से कहा बस वो सुन के थोड़ी हंसी आ गई। तो आपकी उम्र है 70 साल और आप ये जानना चाह रहे हैं कि लिक्विड स्कीम में इस वक्त डालना सही है कि नहीं, क्योंकि इक्विटी में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अभी आपके पोर्टफोलियो में और भी कुछ फंड्स हैं क्या? ये निवेश क्या क्या किया हुआ है आपने? हाँ, अलग अलग इसमें है। अभी देखिए, अभी हम तो बिल्कुल नहीं जानते, केवल we are depend on totally on advisor, but in this case someone has suggested, this is something like parallel opinion from you, that ये liquidity scheme में डालेंगे तो उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो that's what I want to know। एक आखिरी सवाल अशोक जी, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, इसलिए आप सलाह भी ले रहे हैं, कितने सालों के लिए आप निवेश करने की सोच रहे हैं? वैसे तो 5 साल कम से कम। 5 साल कम से कम, ठीक है। ओके कौस्तुभ, आपके सामने एक मोटा मोटी मिल गया आइडिया कि उम्र क्या है, निवेश कितने वक्त के लिए करना चाहते हैं। सही बात है, इक्विटी में बहुत ज्यादा उठापटक है। लिक्विड स्कीम्स कैसे कर रही है म्यूचुअल फंड की?
तो अशोक जी, ये जो लिक्विड स्कीम है ना, वो तो काफी रिलेटिवली सेफ इंस्ट्रूमेंट है, और इनका शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम्स है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जो 91 डे तक जो मेच्योरिटी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उनमें शेयर मार्केट में कुछ भी हो जाए, इनका जो लिंकेज है वो है इंटरेस्ट रेट पे, कि अभी इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं, और काफी रिलेटिवली सेफ है। काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी लिक्विड फंड में पैसा, अपना एक्सेस जो कैश है वो डालती रहती हैं। तो उस हिसाब से लिक्विड फंड में डालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर है कि पूरा प्रेजर्वेशन ही करना है, मुझे एकदम सेफेस्ट चाहिए, तो फिर वो ठीक है। पर टिपिकली क्या होता है कि लिक्विड फंड एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए रहता है। जैसे आपको अगर 10 दिन के लिए डालना हो या 3-4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आपको फिर दूसरे भी डेट स्कीम्स हैं जो आप वहां पे आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 या 3 साल का हो, वहां पे भी डेट स्कीम में अगर आप लेंगे, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हुए या बैंकिंग और पीएसयू फंड, जो क्लीन क्रेडिट फंड्स हैं, जहां पे क्रेडिट रिस्क भी काफी कम है, उस हिसाब से वो ज्यादा बेहतर रहे अगर आपके पास 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। सिंस आपकी जो उम्र है वो 70 साल की है, हम रेकमेंड करें कि ज्यादा इक्विटी में पैसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो जैसे रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि 100 माइनस एज का इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए, बट वो बस रफ का एस्टिमेट होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पैसे से। जैसे अगर कोई निवेशक बोले कि हमें उससे मंथली रिटर्न चाहिए या मंथली इनकम चाहिए, तो फिर इक्विटी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उतार चढ़ाव हम सबने देखा है कैसे रहता है। तो फिर वहां पे ज्यादा लेस वॉलेटाइल फंड्स में जाना चाहिए, जैसे हमने बोला लिक्विड फंड्स या लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। पर अगर आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो है, तो आप फिर कुछ लार्ज कैप फंड में डाल सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा पैसा जो सेफ्टी के लिए है वो डेट फंड्स में जाना चाहिए। अशोक जी, आपने इसके पहले कभी भी निवेश नहीं किया म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह की? मैं तो काफी साल से हूँ, लेकिन दिस इज द सेकंड टाइम आई फेस सच थिंग, डिपेंड एक्चुअली दिस फाइनेंशियल एडवाइजर हु एडवाइसेस मी और अदर्स, we totally depend on not monitoring anything, and that is why we are sufferers. And we expect that the advisor should remind us that hereafter we be caution on something like, but this doesn't come at all. देखिए, दो चीज मेरा एक लास्ट, आई डोंट टेक मच टाइम, हमारा क्या कहना है कि हम लोग अज्ञानी है, मतलब हमको ज्यादा मालूम नहीं है। तो इट इज वो स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, अगर किसका अज्ञान है उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और फिर ऐसे करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके एडवाइजर आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, तो पहले तो आपको उनकी एडवाइस लेनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा, हम कोशिश करते हैं इस शो में कि जितने भी आसान शब्दों में समझा सकें जो भी आपकी उलझने हैं, आपके जो सवाल है। तो ये शो लगातार देखते रहिए। और फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं निवेश करना, जैसे कौस्तुभ ने बताया है आपको कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी किस लिए निवेश कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। कुछ सवालों के जवाब अगर आप कौस्तुभ यहाँ पे अगर आप समझा सके कि अगर खुद से ही निवेश करना है और अभी किसी पे भरोसा नहीं हो पाता है, तो एक निवेशक किस तरह के सवालों के जवाब खुद ही दे ताकि उसको समझ में आए कि वो क्यों निवेश करना चाहता है, उसके लिए सही क्या होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन जिससे खुद से ही आंसर करने चाहिए। तो पहले तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि उनको सोचना है कि ये पैसा कब तक आपको हाथ नहीं लगाना है, या आपका टाइम होराइजन जो है वो कितना है जी। जैसे हमने बोला, कोई इन्वेस्टर निवेशक का टाइम होराइजन शायद 3 महीने हो सकता है, किनका 1 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10-15 साल हो सकता है। तो इसी हिसाब से पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो निवेशक खुद से पूछेगा, जैसे अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि 30-40% नीचे गिर चुका है, और अभी भी पता नहीं गिर सकता है कि नहीं। और तो आपके मन में जो कि आपको कैसे लग रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि ठीक है अभी मार्केट गिरा है, पर ये पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये 2008 में भी हुआ था, 2000 में भी हुआ था, जहां 50-60% मार्केट गिरा जी। पर आप अगर डटे रहे मार्केट में और एक बार मार्केट जब रिकवर किया, तो आपने फिर वापस काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। तो आपको वो सवाल पूछना है कि अगर मार्केट 50-60% गिरा तो मैं डट के रह सकता हूं कि नहीं,
कि मैं निकल जाऊंगा डर के कि ये इक्विटी शेयर बाजार मेरे लिए नहीं है। जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद से पूछें और वैलिडेट करें कि आप रह सकते हैं क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल शेयर क्लास है। जी तो जी वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर को समझे जी बिफोर इन्वेस्टिंग। जी। चलिए यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। विनय जी यस मैम। नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे नमस्ते हैं? मैम मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, सवाल क्या है आपका? मैम मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। बट मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हम्म। तो मैं सोच रहा था मतलब वीडियोस देख देख के कि मैं 500 रुपीज पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करूँ SIP के थ्रू नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स तक। ठीक है। बट मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं कि मुझे ये बैंक में जाके करना होगा या जैसे मैंने ऐप में देखा है, फोन पे की ऐप में, उसके अंदर दिया हुआ था टैक्स सेविंग स्कीम और जी म्यूचुअल जी। फंड का दिया हुआ था 1 ईयर का। किसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ तो से बेसिक जानकारी आप चाहते हैं कि आपको हम दे जी। दें, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए 27 साल की उम्र में अब आप निवेश करने की सोच रहे हैं, अच्छी चीज है। तो कौस्तुभ, जो पहली बार निवेश कर रहा है वो कैसे निवेश करे? क्योंकि आजकल निवेश करने के विकल्प, जरिया बहुत ज्यादा हो गए हैं, चाहे वो ऐप हो गया हो या फिर आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके। तो नए निवेशक कौन सा रास्ता लेना उनके लिए बेहतर होगा? जी, तो पहले विनय जी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप निवेश करने का सोच रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लंबा सोच रहे हैं कि 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। सिंस आपने बोला है कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करे, कौन से वाले, कौन से एसेट क्लास, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कोई आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई एडवाइजर के साथ काम कर रहा है या और के आसपास आपके जानकारी में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिससे आप सलाहकार जाके जानकारी ले पाए, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो एडवाइजर है वो आपको मदद करेंगे एक फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। वो समझेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, आपका रिस्क रिटर्न जो प्रोफाइल है वो क्या है। वो जैसे हमने पिछले सवाल का जवाब दिया कि आप कितना वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, ये सब सवाल पूछ के वो एडवाइजर आपको एक प्लान बनाएगा। वो ये भी पूछेगा कि आपके बाकी के गोल्स क्या है, जैसे आपको घर खरीदना है, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, ये सब गोल्स का फिर वो एक फाइनेंशियल प्लान बनाएगा और फिर उससे वो डिसाइड करेगा कि एसेट एलोकेशन कैसा होगा, जैसे डेट में कितना, इक्विटी में कितना, क्योंकि जो लिक्विडिटी क्रिएट करना है वो भी कैसा करेंगे, वो पूरा प्लान बन के आपको देगा। बट कुछ गोल्डन रूल्स जैसे मैंने शेयर किए थोड़े, उस पर मैं थोड़ा ऐड करता हूं। जैसे हमने बोला कि टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एपेटाइट जो हम बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी आप ले सकते हैं कि नहीं, आप सहन कर सकते हैं कि नहीं, वो दूसरी बात आपको खुद को पूछना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो अभी बाहर आ रहा है और हम बोलते रहते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड जरूर रखना है। आप इंश्योरेंस कीजिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने का आपका एक्सपेंसेस जो है वो एक इमरजेंसी फंड में रखिए साइड में। वो शेयर बाजार या कहीं पे नहीं इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, जैसे मार्केट गिरा, इकोनॉमी गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रख के आप टाइम होराइजन, अगर इक्विटी में जा रहे हैं 7 से 10 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन रखिएगा और वैसे फिर आप एलोकेशन कीजिएगा। आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जरूर जाइएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर विनय जी आपने अच्छी चीज ये की, आपने सोच लिया कि आपको निवेश करना है, लेकिन शुरुआत में आपको पहले कुछ और चीजें करनी है। अगर आपकी नौकरी लग गई है उसके बाद आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस की जरूरत क्या क्या है वो फिगर आउट करें और उसके बाद आप निवेश की तरफ कदम उठाइए। और आपने खुद लिखा है कि आपको इस वक्त एक गुड एडवाइजर की जरूरत है, तो हमें भी लगता है कि इस वक्त आप डायरेक्ट निवेश ना करें, किसी के पास जाइए और उनके जरिए उनकी सलाह लीजिए किसी अच्छे एडवाइजर की और फिर निवेश शुरू करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब आपको हम दे रहे हैं। हमारे साथ कौस्तुभ बेलापुरकर जुड़े हुए हैं।
अगला सवाल लेते हैं विजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। विजय जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें। विजय जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, हमने अपना ये भेजा है पोर्टफोलियो आपका हमारे पोर्टफोलियो। पास है जी। जी। तो उसमें हम जानना चाहते थे कि अभी तो 2 फंड जो ब्लू चिप वाला एक फंड है आईसीआईसीआई का और हाइब्रिड फंड एचडीएफसी का है, वो दोनों में बहुत लॉस जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या करें? उसमें बहुत लॉस जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है वो। कितने साल के लिए निवेश करने की सोच रहे थे और कब से? आप 27 महीने से निवेश कर रहे हैं? जी हाँ, वो तो उसको हमने सोचा था कि 5 साल तक निवेश करेंगे, मतलब अगले 3 साल और उसमें हम रह सकते हैं। अगले 3 साल और रह सकते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो फंड सिलेक्शन बुरे नहीं है, लेकिन जो 2 फंड में निवेश इनका खराब रिटर्न दिखा रहा है, अगले 3 साल तक के लिए बने रहना की सोच रहे थे, क्या सलाह देंगे आप? जी, तो विजय जी से बस एक सवाल और पूछना था। ये जो आपने बोला कि 3 साल आप रह सकते हैं, आप उससे थोड़ा और ज्यादा भी कर सकते हैं कि 3 साल के बाद इसका कुछ उपयोग के लिए आप ये पैसा निकालना चाहेंगे? विजय जी, खास जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली है क्या कि उतना दिन हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अपना लाइफ 75 हमारा एज हो रहा है। अरे सर, आप 100 साल जिएंगे ऐसा मत कहें। आप ये बताएं कि 3 साल के बाद पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी? नहीं, कोई हमको जरूरत अभी कोई खास नहीं है। हाँ, तो और ये पैसे आप बेसिकली तो जो पर्पस है निवेश करने का वो बच्चों के लिए ही छोड़, बाल बच्चों के लिए। जी हाँ, बच्चों के लिए। जी, ओके कौस्तुभ जी। तो हाँ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए, क्योंकि अगर उसका, जैसे हमने पहले भी बोला था, अगर उसका उपयोग ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है मंथली इनकम या इसके लिए, तो वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि जो फंड्स जो हैं वो काफी ठीक ठाक हैं। मार्केट बिल्कुल काफी गिरा हुआ है अभी, जैसे आपने देखा है पिछले 1 महीने में। तो अगर आप 3 साल में रिकवर हो सकता है या थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। पर एक बात हम बताएं, क्योंकि आपकी जो उम्र है और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इन फंड्स में रह सकते हैं। 3 साल, जैसे हमने बोला 3-4 साल 5 साल में रिकवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे मार्केट रिकवर हुआ, थोड़ा आप रीएलोकेशन हम रेकमेंड करेंगे कि आप डेट जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें थोड़ा आप कर लीजिएगा, क्योंकि उनका वॉलेटिलिटी कम होता है, रिटर्न कम रहता है, पर वो मन की शांति रहती है आपको। कौस्तुभ, लेकिन अगर ये कौस्तुभ, लेकिन अगर इनका पर्पस खुद के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है और ये पैसे ये लंबे वक्त के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि पर्पस जो है वो बच्चों के लिए वेल्थ क्रिएट करने का है, तो भी क्या इन्हें डेट में एक्सपोजर लेना चाहिए या फिर इसको पूरा का पूरा इक्विटी में डालने में कोई हर्ज नहीं है? तो नॉर्मली तो हर्ज नहीं होगा, जैसे हमने बोला वो रूल ऑफ थंब ऑल द टाइम अप्लाई नहीं करता है। पर अगर जैसे हम उनका, जैसे उनकी सोच है अभी कि वो थोड़ा चिंतित है, तो वो थोड़ा एलोकेट कर सकते। जैसे कोई इमरजेंसी है, हमें पता नहीं उनका जो एग्जिस्टिंग जो इनकम, जो रेंटल इनकम, वो बोल रहे हैं कि वो शायद मंथली एक्सपेंसेस के लिए ही है, कि कुछ इमरजेंसी फंड जैसे हम बोल रहे थे उसके लिए जो क्रिएशन है, इसलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा वहां से वो, क्योंकि जैसे मेडिकल इमरजेंसी कोई हो गया जी, उसके लिए आप थोड़ा सा डेट में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अदरवाइज जैसे हमने बोला, अगर इसका कोई इमीडिएट यूज नहीं है तो इक्विटी में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इमरजेंसी फंड क्रिएट करना जरूरी है। ऑलराइट, तो विजय जी, सर, तो अगर जरूरत नहीं है पैसे की तो आपके फंड सिलेक्शन सारे अच्छे हैं, आप इन्हें कंटिन्यू कीजिए। आपके पास मेडिकल इमरजेंसी या वैसे किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसे तो है ना अलग से? जी हाँ है, मेरे बच्चे हैं इमरजेंसी फंड के लिए, तो मेरे बच्चे हैं जो अच्छे इनकम में हैं। चलिए फिर बढ़िया है, फिर आप इनको निवेश को एकदम कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। एक सवाल और पूछना था मैडम। सर वक्त नहीं है, सॉरी। आप दोबारा मेल करेंगे हमें? हाँ ठीक है, कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया कौस्तुभ, आज सभी सवालों के जवाब इतने ही आसान शब्दों में देने के लिए। और इसके साथ ही हमारे शो में, इस म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। देखिए, इस वक्त की ज़रूरत है कि आप अपना ख्याल रखिए। सबसे पहली बात, घर में रहिए। दूसरी बात, और संयम बरते। अपने जो आप दिन भर काम करते हैं उसमें भी बाहर ना निकले, साथ ही अपने निवेश को लेकर लेकिन अगर उलझन हो रही है म्यूचुअल फंड से जुड़े निवेश को लेकर, तो हमें सवाल भेजिए। सवाल कहाँ भेजना है? आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स
सवाल जब भी भेजते हैं तो नाम और अपना फोन नंबर जरूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सके। और फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।